हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग या उसके टाइप्स की वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे वीडियो स्क्रॉल करने पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। हमने पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, बेरोजगारी। ठीक है जी, उस हिसाब से अब इसके बेरोजगारी के क्या क्या कारण है। मेनली हम अगर बात करें इंडिया की कि इंडिया में क्या क्या कारण आ सकते हैं या और कंट्रीज में क्या क्या आता है, हम इंडिया को बेस बनाकर लिखेंगे या किसी भी एग्जाम्पल के कंट्री के एग्जाम्पल से। कहते फर्स्ट पॉइंट है कि लार्ज साइज पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन का साइज है बड़ा ज़्यादा है। अब मान लीजिए टोटल जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की गई है ना गवर्नमेंट की तरफ से या किसी से भी अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं तो वो कितनी है, 20%। और हमारी पॉपुलेशन का साइज कितना है, 50%। तो मीन्स कि सिर्फ 20 लोगों को ही जॉब मिलेगी, जो बाकी के 30 रह गए वो अनएम्प्लॉयड, उनको जॉब नहीं मिलेगी। सो इसीलिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की ग्रोथ हो रही है ना वो बड़ी कम हो रही है और पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारे देश की। ये सेकंड पॉपुलर मोस्ट पॉपुलस कंट्री है अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें। तो इतनी ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन को जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना आसान काम नहीं है गवर्नमेंट के लिए भी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। जैसे हमें पता है कि जो इंडिया है वो एग्रीकल्चरल स्टेट है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का यही कारण है कि हम ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेक्टर जो इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं जो वो प्रोड्यूस करता। सो लोग जो वो काम कर रहे होते हैं उनको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। मतलब जैसे मान लो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर चलें तो एक फार्मर है, अगर उसने जो है अपने एग्रीकल्चर ही उसका सिर्फ जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है और उसको जो उसने जो कॉस्ट लगाई थी वो थी 10 रुपये और उसको रिटर्न ये थी उसकी कॉस्ट और उसके रिटर्न्स कितने आए हैं, सिर्फ 2 या हम कह सकते हैं कि 4 रुपये। और जो एजुकेशन है जैसे कि इन्फ्लेशन आ रही है सो वो अपने जो बच्चे हैं उनको भी अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा उनमें एजुकेशन नहीं आएगी, उन्हें नॉलेज नहीं मिलेगी वो और जो है वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे क्योंकि स्किल्स के बेसिस पे काम होगा और उनमें स्किल्स ही नहीं होगी। सो मोस्टली ये भी एक फैक्टर, प्लस जो एग्रीकल्चर होता है उस पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी होती है। अगर आपको ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर है तो आई होप आपको ये पता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ये जनरली एग्रीकल्चर में सेक्टर में ही आती है कि एक जगह पे हमें ज़रूरत 2 बंदों की है लेकिन लगे 4 बंदे हुए हैं और जो वो एक्स्ट्रा वाले 2 बंदे हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, ये भी एक कारण कि हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं और एग्रीकल्चर का इतना रिटर्न्स नहीं आता, जिससे क्या होता है कि उनके जो चिल्ड्रन है नेक्स्ट जनरेशन वो भी नहीं पढ़ पाती और वो भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है उससे। नेक्स्ट आ गया पॉवर्टी। पॉवर्टी है क्योंकि गरीबी है उससे अनएम्प्लॉयमेंट आएगी जब लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि वो काम की तलाश में अपनी पढ़ाई करें, कोई ट्रेनिंग ले लें, कोई एजुकेशन ले लें। सो लार्ज साइज पॉपुलेशन है क्योंकि स्पेशली इंडिया में सो बहुत सारे लोग जो वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास से जो इतना पैसा ही नहीं है कि वो एजुकेशन ले सके, जिससे क्या हो रहा है कि लोग अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं। इलिटरेसी आ रही है, वही सेम बात रिपीट हो रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि इलिटरेसी है, लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है, वो पढ़े लिखे ही नहीं है, तो कोई उनको काम क्या ही देगा। पहले क्या होता था कि अगर कोई पीएन की या छोटी से छोटी वॉचमैन की पोस्ट है तो उसके लिए भी वो देखते थे कि हाँ भाई बंदा फिट है, मेडिकली फिट है, अगर उसने 1-2 क्लास भी किया तो इट्स ओके। बट आजकल क्या है कि अगर वॉचमैन की जॉब भी चाहिए तो वो भी मांगते हैं कि 10+2 हो, जहाँ ग्रेजुएशन उस बंदे ने की हो। सो इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है क्योंकि गरीबी के कारण लोग पढ़ नहीं पा रहे। नेक्स्ट आ गया पुअर क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ भाई हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई काम नहीं हो रहा, पर हमारे पास अच्छी क्वालिटी का ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स कि जो लोग हैं वो स्किल्ड हैं, एफिशिएंट लोग हैं, हर काम वो कर सकते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री का ओपिनियन है कि जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा क्वालिटेटिव नहीं है, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, वो जो उन्हें एम्प्लॉयबल पर्सन मिल ही नहीं रहे हैं और इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं कि फॉरेन से जो है लोग मंगवा रहे हैं, फॉरेन के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और जो एक कंट्री के हमारे कंट्री इंडिया के लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। अंडरडेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना उसकी भी ग्रोथ इतनी जो है अच्छे से नहीं हो रही। रॉ मटेरियल है अगर तो क्वालिटेटिव ह्यूमन कैपिटल नहीं है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनसे जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर वो भी अंडरडेवलप्ड रह गया कि इनको इतना अच्छा क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा, क्वालिटेटिव जो है वो ह्यूमन कैपिटल नहीं मिल रही, तो वो कैसे ही अपना काम चलाएंगे। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो कम दाम पे भी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा देती है इसी वजह से। लेकिन जो इंडस्ट्री का अगर ग्रो नहीं करेगी, ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे तो ऑब्वियस है, अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो आपका कॉस्ट ज़्यादा आएगी
क्योंकि अगर एक मशीनरी 50 चीज़ें बना रही है तो वही जो पुरानी मशीनरी है वो 10 बनाएगी। इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। अगर इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं करेगी तो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट होंगी। नेक्स्ट आ गया लीस्ट डेवलप्ड सर्विस सेक्टर। वही सेम इसमें अगर हम गुड्स की बात करें तो सर्विस सेक्टर भी जो है वो इतना अच्छा डेवलप नहीं है। जो अंडर डेवलप्ड सर्विस सेक्टर, उससे क्या होगा कि न्यू जॉब्स नहीं आ सकेंगी। ठीक है, जो इंडिया है उसमें जो है सर्विस सेक्टर को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडियंस को मोबाइल फोन्स ना प्रोवाइड किए होते तो ये माना गया था कि अगले 50 साल तक इंडिया के पास कोई भी टेलीकम्युनिकेशन वाली कोई फैसिलिटी नहीं थी होनी, कोई जियो कोई एयरटेल वाली फैसिलिटी नहीं थी होनी। अगर ये एक सर्विस सेक्टर हमारा डेवलप ही नहीं होगा तो हम न्यू अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट की, कैसे ग्रो करेगा हमारा सर्विस सेक्टर। अगर एक बिजनेस, मान लो एक बंदा है, उसने क्या किया, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, हम एग्जांपल ले लेते हैं। फिर एक बंदा है, ठीक है, उसने जो है अपनी इंडस्ट्री खोली है, चाहे वो सर्विस सेक्टर की है चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज की, एक इंडस्ट्री खोली है। अब इस बंदे ने अब एक इंडस्ट्री खोली तो उससे क्या हुआ, उससे 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। जो पहले 250, अगर मान के चले, हम ये एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट कोई डाटा नहीं है किसी चीज़ का, नहीं एग्जाम्पल है कि पहले 250 जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। लेकिन जब ए ने अपनी एक इंडस्ट्री खोली, सिर्फ इसने एक इंडस्ट्री खोली है, तो 50 को एम्प्लॉयमेंट मिल गई। सो अब अनएम्प्लॉयड 200 रह गए। अगर ये इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट यूज़ करेगी, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, अगर ये सर्विस सेक्टर में आ रही है तो इसको कोई सर्विसेज को गवर्नमेंट निगलेक्ट करी जा रही है, कोई इसको स्कोप नहीं मिल रहा ग्रोथ का, तो क्या ये दूसरी इंडस्ट्री ओपन करेगी जिससे और 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी, अब वो नहीं मिलेगी। सो यही कारण है अनएम्प्लॉयमेंट की, लीस्ट डेवलप्ड सर्विस सेक्टर है। नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल या ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन होता है कि आप एजुकेशन अपनी कंट्री में ले रहे हो, सब कुछ आप अपनी कंट्री में ले रहे हो, लेकिन जो आप बेनिफिट आपकी उस नॉलेज का वो दूसरी कंट्री को दे रहे हो। फ्लाइट ऑफ क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल, जो हमारे पास अच्छी ह्यूमन कैपिटल है, मीन्स वो लोग जो फुल नॉलेजेबल हैं, जिनको पूरा स्किल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो वो इंडिया में नहीं रहना पसंद करते क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया में आगे फर्दर स्कोप ही नहीं है कोई, कि अगर हम यहाँ पे रहे तो हमारी जो है वो आगे हमारी प्रमोशंस नहीं होगी, हमारी कोई भी जो है इतनी स्किल्स की डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो इंडिया है उसमें कोई भी जो इंडस्ट्रियल हाउस है वो न्यू नहीं आ रहा, न्यू इनोवेशंस को प्रमोट नहीं किया जाता। सो ये भी कारण है कि वो फ्लाइट जो है, फ्लाइट मीन्स बाहर चले जाना। जो इंडिया का क्वालिटेटिव ह्यूमन रिसोर्स है, क्वालिटेटिव एक्सपर्ट्स है हमारे पास, वो जो है दूसरी फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं। अगर वो दूसरी फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, नो इनोवेशंस, नो न्यू इंडस्ट्रियल सेटअप, सो उससे क्या होगा, कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं जनरेट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिपेंडेंस के बाद की अगर बात हम करें तो इंडिपेंडेंस हमें मिली थी 1947 में, लेकिन जो हमने इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, तब हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे, लेकिन बाद में 1991 में जो रिफॉर्म आया एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उससे भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे क्या हो रहा है, बड़ी ख़राब हो रही है हमारी पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ की। लोग बाहर जाए जा रहे हैं, जीडीपी इंक्रीज़ नहीं हो रही। कुछ इंडस्ट्रीज़ तो उनकी तो नेगेटिव ग्रोथ है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही, लॉसेस में जा रहा है। सो इसके वजह से क्या होगा कि अगर इकोनॉमी नहीं ग्रो करेगी तो आप न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लाओगे, जिससे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आ गया पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। भाई एजुकेशन सिस्टम में अब डिफ़ॉल्ट है कि एजुकेशन जो हम थ्योरेटिकल प्रोवाइड करवाते हैं, कोई उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, कोई उनको स्किल्स नहीं सिखाई जाती। कि अगर हम 10th तक की भी बात करें तो 10th तक सिर्फ हमें थ्योरीज करवाई जाती है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं करवाई जाती, कि जैसे इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत काम, प्लम्बरिंग का थोड़ा बहुत काम, कि बंदा अगर 10th के बाद उसके घर के हालात ऐसे हो जाएं कि वो ना भी आगे पढ़ सके तो एटलीस्ट वो अनएम्प्लॉयड तो ना रहे। सो इसलिए जो पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंपटीशन, कोई कंपटीशन ही नहीं है आपस में इंडियन इंडस्ट्री का, जिससे क्या हो रहा है कि वो नहीं है प्राइसेस कम कर रही है, इनिशिएटिव नहीं ले रही कि न्यू प्रोडक्ट। अगर कोई कंपनी है जैसे यूपीआई है, अकेला ही एक पेमेंट वाला जो ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसका अगर कोई कंपटीशन ही नहीं है किसी के साथ, तो क्या ये न्यू इनोवेशंस लाएगा? बिल्कुल नहीं लाएगा, क्योंकि इसे पता है लोगों ने लेना तो मेरी ही चीज़ को ही है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे पार्ले जो ग्रुप ऑफ इंडिया है ना, उसने अपने जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स है जैसे थम्स अप, लिम्का, ये सभी है ना, कोक को जो है वो उसके थ्रेट के अंदर ही जो है उसने एस्टेब्लिश किए, क्योंकि इसके कंपटीशन आ गया जब, तब भी आप इनोवेशंस करोगे, तब भी न्यू ब्रांचेस खुलेंगी इंडस्ट्रीज़ की, और तब भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी।
ऐसे ही हम सभी ने आज जो है वो अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो हम सभी ने वर्लपूल का नाम तो सुना है, लेकिन क्या किसी ने नाम सुना है कैल्विनेटर का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब कैल्विनेटर ने अपना एस्टेब्लिश किया ब्रांड इंडिया में तो उसने क्या किया, वर्लपूल को सेल कर दिया, क्योंकि उसको थ्रेट था कंपटीशन का। सो कंपटीशन से डर कर कोई आगे इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं करेगी, उसको फर्दर कम्पीट ही नहीं करेगी, तो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे जनरेट होंगी? सो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। पहले क्या होता था कि जो कंपनीज इंडस्ट्रीज होती थी वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करती थी, मीन्स वो लेबर पे ज़्यादा फोकस करती थी। लेकिन अब जो शिफ्ट आ रही है कैपिटल इंटेंसिव, मीन्स वो कैपिटल को ज़्यादा देख रहे हैं कि मशीनरी एसेट्स इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, रैदर कि लोगों को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जा रही। जहाँ पे क्योंकि ऑब्वियस है अगर आप मशीन यूज़ करोगे, जहाँ पे मशीन ने 10 चीज़ें प्रोड्यूस करनी है वहाँ पे लेबर ने 5 करनी है। सो कंपनी को इस चीज़ में बेनिफिट दिख रहा है, सो कंपनी ने क्या किया, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ की, मीन्स कि मशीनरीज को ज़्यादा प्रेफर किया, जिससे लोगों को काम नहीं मिल रहा, क्योंकि जो काम लोगों ने करना था वो अब कौन कर रही है, मशीनरी। सो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर, मीन्स कि कोई भी एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर नहीं है इंडिया में। 70 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ रेट या नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ वो बड़े थोड़े हैं। अगर यही हम बात करें कि वैरायटी प्रोडक्शन की, वो भी बिल्कुल कम है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट भी यही है कि प्रोडक्ट वैरायटी बड़ी कम है। एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल्स हैं वो ही नहीं इन्हांस की। इससे क्या होगा कि इंडियन कस्टमर्स को जो है उनकी नीड है कि वो एम्प्लॉयमेंट चाहिए इंडियन कस्टमर्स को, कि इंडियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए जो उन्हें नहीं मिल रही। सो ऑब्वियस वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी ही नहीं रखोगे, ये फीलिंग ही नहीं रखोगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बिलीव नहीं करोगे कि हाँ हम इंडस्ट्री खोलें और लोगों को एम्प्लॉय करें, हम न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ लाएं, प्रोडक्ट लाइन चेंज करें, न्यू वैरायटीज़ लाएं, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। नेक्स्ट आ गया MNCs आर फोकसिंग ऑन मास प्रोडक्शन, मीन्स हमें पता है कि जो लेबर है वो मोबाइल है, मीन्स कि वो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, LPG का ज़माना है, तो हम जो है एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। जो MNCs मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि अपनी होम कंट्री में अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए वो जो है लेबर, जहाँ हम कह सकते हैं कि और भी जो बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स, अपना इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करती हैं होम कंट्री के लिए। इसके सभी के MNCs जो मास प्रोडक्शन करती हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि होस्ट मीन्स जहाँ पे उन्होंने अपनी MNC खोली है वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही। सो ये सारे मॉडल्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करते हैं होस्ट कंट्री में। जितनी भी डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो सारी इन फिलोसफीज का विक्टिम बन रही है और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही हैं, क्योंकि मास प्रोडक्शन में बड़े सारी चीज़ें आ जाती है कि प्रोडक्शन कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। ये सिर्फ होम कंट्री को फ़ायदा प्रोवाइड करवाती हैं, होस्ट कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं होता, होस्ट कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ही रहती है। नेक्स्ट आ गया अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि लोग जो है स्किल्ड हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन उनको जॉब मिल नहीं रही। ठीक है, आगे इनकी टाइप्स हैं, ये 2-3 टाइप्स अलग थी जो मैंने लिखी है, बाकी सारी अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स अंडर एम्प्लॉयड में आएंगी। आप इससे समझ सकते हैं विजिबल और इनविजिबल। अंडर एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल एक बड़ा ही अच्छा है, मीन्स कि आपके पास जो है वो काम नहीं है बट आप में स्किल है कि हाँ भाई आप वो काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए एक बंदा और एक बंदा है बी। ए ने क्या किया हुआ है, MBA, CS का इसने कोर्स किया हुआ, CS इसकी क्लियर है, CA ये क्लियर है, क्वालिफाइड है। और बी एक बंदा है जो उसने कुछ नहीं किया, उसने 10+2 की है, प्लस उसने जो है BSc की है। ठीक है जी। सो अब विजिबल में हम देख लेते हैं कि इसने ना काम इसको इतना मिल नहीं रहा इस वाले बंदे को, तो इसको जो इंडस्ट्री है वो कहती है तुम 2 घंटे या 4 घंटे दिन में काम करो बस, बाकी हमारे पास बंदे अवेलेबल हैं। सो इसकी होगी पार्ट टाइम जॉब। सो ये विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि इस बंदे ने +2 किया, BSc किया मेडिकल में, तो इट मीन्स ये एक नर्स या एक कंपाउंडर की जो जॉब है उसके लिए लायबल है, लेकिन ये बेचारा जॉब कर रहा है एक वेटर की। मतलब ये इसकी स्किल नहीं है लेकिन ये काम कर रहा है क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी है कि वो नर्स लग सकता है, एक असिस्टेंट लग सकता है, कंपाउंडर लग सकता है, लेकिन ये क्या काम कर रहा है, वेटर का, क्योंकि इसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज
नहीं है। सो ये मतलब होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट कि आपके पास कैपेबिलिटीज़ हैं लेकिन आप जो है वो नहीं काम नहीं आपको मिल रहा। नेक्स्ट आ गया कास्ट सिस्टम एंड पर्सनल बायसनेस। इंडिया की बात करें तो कास्ट सिस्टम बड़ा जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। कई बार क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, मीन्स कि जो आपका इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यूअर होता है, वो कहता है कि अच्छा आप कोई इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो हम आपको जॉब नहीं देंगे। इसके वजह से भी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। नेक्स्ट आ गया कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज की डिक्लाइन हो रही है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज मीन्स इसमें आ जाती हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हैंडलूम इंडस्ट्रीज, उनकी डिक्लाइन हो रही है। और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनसे भी बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी, उससे क्या हो रहा है, अब अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, इसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, उसको गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगा देती है या उस पर इतनी ज़्यादा उसको नई सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करती कि वो अपने न्यू वेंचर न्यू ब्रांच खोले, जिसकी वजह से प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो उतना ही रह जाता है जितना है। एक ही अगर इसने इंडस्ट्री खोली तो ये एक में रह जाएगा, अगर इसको कोई दो का स्कोप ही नहीं मिलेगा तो इससे क्या होगा कि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं जनरेट होंगी। नेक्स्ट आ गया माइग्रेशन ऑफ लेबर। जैसे कि आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, सो लेबर को जहाँ काम मिलता है वो वहाँ चली जाती है। सो इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी आ रही है, क्योंकि लेबर जो है माइग्रेट कर गई। अगर मान लीजिए कि इंडिया की लेबर इंडिया में ही काम नहीं कर रही, बाहर जाके काम कर रही है, तो ऑब्वियस है कि इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, क्योंकि इंडिया के लेबर ने जो काम करना था, जिससे इंडस्ट्री ने ग्रो करना था। मान लीजिए इंडिया की लेबर ने जो है एक प्रोडक्ट बनाना था, लेकिन इंडिया में लेबर नहीं है, वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? अगर प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, सेल्स नहीं होगी और उससे एक न्यू इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं होगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होगी। लैक ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज बनाती है, ऑल्दो जैसे बड़ी सारी स्कीम्स उसने चलाई हुई हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं इतना अच्छा आता। स्कीम पॉलिसी बन जाती है लेकिन उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता, जिससे भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नेक्स्ट आ गया जॉबलेस ग्रोथ। इसका मतलब है कि जीडीपी तो ग्रो कर रही है इंडिया की, लेकिन जिस स्ट्रेंथ से जितनी ज़्यादा तेज़ी से जीडीपी इंक्रीज हो रही है, उतनी तेज़ी से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं इंक्रीज हो रही, जिसे हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। की ग्रो तो कर रही है कंट्री, लेकिन इतनी जॉब नहीं है, इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्लो रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिल्कुल इसमें हम कह देंगे कि इसमें हम एक पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं पंजाब की। जैसे हमें पता है पंजाब में बड़ी शॉर्टेज है पावर की, एनर्जी की, सो इसलिए पंजाब में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेट है वो भी स्लो है। ठीक है, इसमें हम कह देते हैं कि स्लो रेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं जनरेट होंगी। वैसे ही अगर हम इंडिया लेवल की बात करें, तो अगर हमारे पास, या इंडिया की नहीं, अगर बात करें किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें, अगर उस कंट्री के पास इतने कैपिटल नहीं है कि कैपिटल प्रोवाइड हो, इंडस्ट्रीज में फंड्स तो चाहिए, कैपिटल तो उन्हें रेज करनी है, कैपिटल नहीं है, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, उनके पास इतनी अच्छी सी फैसिलिटीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, शॉर्टेज है इलेक्ट्रिसिटी की, लेबर इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, तो क्या वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी जनरेट? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं करेगी। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें भी हमने यही पॉइंट बता देना कि अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो इंडिया में नहीं है, यही मेन फैक्टर है कि अनएम्प्लॉयमेंट कॉज हो रही है। क्योंकि अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी तो इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं जनरेट होंगी। नेक्स्ट आ गया करप्शन। करप्शन एक बड़ा ही रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है अनएम्प्लॉयमेंट में। जनरली क्या होता है कि अगर हम बात करें कि यही दो बंदे हैं, ए और बी, जो मैंने पहले लिए कि उन्होंने MBA की है, CS की है, CA की है, तो अगर ए एक बंदा और एक C है, जिसने मान लीजिए उसने सिर्फ MBA की है और आप उसको जो है अपनी कंपनी में, अपनी इंडस्ट्री में कोई अच्छी पोस्ट दे रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपका नोन है या उसने आपको पैसे दिए, ब्राइब किया, रिश्वत दी है, तो क्या वो इतना अच्छा फैसले ले सकेगा? नहीं ले सकेगा। प्लस ये तो एम्प्लॉयड हो गया लेकिन ये अनएम्प्लॉयड रह गया। सो ये कॉज मेन है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि करप्शन है। जो कैपेबल बंदे हैं वो नहीं जॉब्स कर पा रहे और जो इनकैपेबल हैं वो जॉब्स कर रहे हैं। ये हम अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं, बट मैंने नेक्स्ट अलग से पॉइंट बनाया है, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट आ गया जॉब आउटसोर्सिंग। जॉब आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि बाहर से हम जब बुलाते हैं, जैसे कि हमने कहा ना कि पुअर क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल इंडिया के पास, तो वैसे क्या होता है कि हम बाहर से लेबर मंगवा रहे हैं। जब हम लेबर बाहर से मंगवाएंगे तो अपनी ही होम कंट्री की, सॉरी, जो हमारी होम कंट्री है, अपने देश की लेबर तो फिर वेली, तो वो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया अपनी कंट्री में, क्योंकि हमने बाहर से लेबर मंगवा ली। जॉब स्पेशलाइजेशन। जॉब स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि जिस स्पेशलाइजेशन मीन्स जिस स्किल्ड जॉब के लिए हम जो सा बंदा ढूंढ रहे हैं,
अगर वही हमें ना मिले तो हमारे ना मिले, जहाँ अगर मिल भी जाए बट ड्यू टू करप्शन हमने उस बंदे को जॉब पे नहीं रखा, तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। कि जिस बंदे के चाहते हैं कि हाँ भी हमने अगर एमबीए की है तो हमें जो है वो डॉक्टर की जॉब पे रख लो, नर्स की जॉब पे रख लो, ये तो जिस स्पेशलाइजेशन जिस फील्ड में आपने किया आप वही फील्ड में जाओगे। सो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं ना, कि मान लीजिए एमबीए या सीए वाले बंदे ने कंपनी में लगना था लेकिन इंडस्ट्री में सब सीट्स फुल है, सब एम्प्लॉयड है, तो अब जॉब स्पेशलाइजेशन की वजह से वो दूसरी जगह भी नहीं जा सकेगा, इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएगा। 28th पॉइंट है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, मीन्स की इकोनॉमी में बड़ी सारी फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं कि मार्केट्स अप गई डाउन गई, जहाँ जीडीपी कम हो गई जीडीपी ज़्यादा हो गई, ऐसी फ्लक्चुएशंस जहाँ पे जो है वो लेबर को नुकसान हो, मीन्स कि लोगों को नुकसान हो, उनकी जॉब जाने का खतरा हो। जैसे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन मेन थी कोविड-19, जब हमें पता है कि जब कोविड आया तो कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी क्योंकि इकोनॉमी पूरी हिल गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को अपनी जॉब से निकलना पड़ा, जिससे क्या हो गया अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। सो ये थे 28 पॉइंट्स अनएम्प्लॉयमेंट के। आई होप आपको ये सभी समझ आए होंगे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको इसके फुल फ्लेश नोट्स चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर दीजिए, आपको वो भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।